हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बायो के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है पादप जनन। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है परागकणों की परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। परागन की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागन तथा परपरागन। नेक्स्ट है उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक परिपक्वता या भिन्न कलपता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की है, पूर्व परिपक्वता और पूर्व स्त्री परिपक्वता। पूर्व परिपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री परिपक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है। इन पुष्पों में स्वपरागन संपन्न नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कायिक प्रबंधन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़, पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट, दाब लगाना और कलम बांधना आदि इसके प्रारंभिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे को अपने जनक पेरेंट के आकारिकीय और आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे की आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं। इनमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब और अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रबंधन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रबंधन के साथ ही बीजों द्वारा प्रबंधन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं। तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। नेक्स्ट है दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती है और इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। नेक्स्ट है चमेली के पौधे का प्रबंधन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रबंधन कलमबंद तकनीक से लिया जाता है। नेक्स्ट है गन्ने का तना ठोस संदिग्ध होता है, जिससे पर्व या नोट्स तथा पर्वसंधियाँ इंटरनोट्स पाई जाती है। इसमें आमतौर पर स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो परागकोश। इसकी व्याख्या देखिए। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग परागकोश एंथर्स है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मक को मेल गैमेटोफाइट है। प्रजनन के लिए पौधे पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग तथा अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतुतु व परागकोश होता है। अंडप में अंडाशय तथा वर्तिकांग होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथन पौधे को कायिक प्रबंधन के संबंध में सही है। तो पहला है कायिक प्रबंधन क्लोनिक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। दूसरा कायिक प्रबंधन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। तीसरा कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चला जाता है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखिए। पौधे के कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ, पत्तों द्वारा जनन, जिनमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते, कायिक प्रबंधन कहलाता है। कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र वैश्विकता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला के दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी ही दूरी तक नहीं विकसित हो पाते जितने की बीज कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है और इसमें कोई भिन्नता या नए गुण और ओज नहीं आ पाते।
कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार करने में सहायक है। कथन 2 सत्य नहीं है। कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चला जाता है, तो कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट है, भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। इसकी व्याख्या है, पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो तना काट से। इसकी व्याख्या है, कायिक प्रबंधन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों, तना, जड़, पत्तियां में प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, दाब लगाना, कलम बांधना इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनन की आकारिकी अनुवांशिकी रूप में समरूप होते हैं। इसमें विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारीय तथा अनुवांशिकीय रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पादपों का विचार कीजिए। तो पहला है बोगोनवालिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। तो इसका आंसर चारों होगा। इसकी व्याख्या है, बोगोनिया कार्नेशन गुलाब और अंगूर में स्तंभ कर्तन प्लांट द्वारा प्रबंधन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रबंधन के साथ बीजों द्वारा भी प्रबंधन होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरीज में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट के दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मौसमी के पौधे का प्रबंधन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। दूसरा, चमेली के पौधे का प्रबंधन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो दोनों सही होगा। इसकी व्याख्या देखें, दाब तकनीक में पौधे की तनात शाखा की दबाकर भूमि के संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती है, इससे अलग कर नए पौधे उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रबंधन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रबंधन कमलबंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तत्व को कहते हैं विभिन्न कालपक्वता। इसकी व्याख्या है, उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथकपक्वता या भिन्न कालपक्वता कहलाती है, जो कि 2 प्रकार की। पहला पूर्वपक्वता और पूर्वस्थिपक्वता होती है। पूर्वपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्वस्थिपक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक महत्व। इससे रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है, मानव के जीवन में यापन व सुख समृद्धि हेतु पौधे एवं उनके उत्पाद की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, अनाज, दालें, चीनी, तेल इत्यादि रेशों से कपड़ा और लकड़ी के मकान, फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधे से ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोल, दवाइयाँ व अन्य लाभदायक पदार्थों से स्रोत पौधे ही होते हैं। नेक्स्ट है, सूरजमुखी की तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल से अंतर्गत आता है। यह आवर्तबीजी पौधा होता है, जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, चंदन, कपूर, लौंग, पीपरमिंट आदि पौधे के वाष्पित सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, वाराणसी आदि इनकी उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट है, आम, केला, सेब, अंगूर, नींबू एवं अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु उपयोगी फल है। अंगूर का उपयोग शराब बनाने में भी होता है। नेक्स्ट है, नीम में एजाइडोरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक व कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न भागों से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि का दवा, सर्प, बिच्छू आदि की विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, जटरोफा, करंजा, नाग चंपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, जटरोफा या रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किए जाते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है।
यह एक आवर्तबीजी पादप है जिसमें जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है करंज या करंजा का वानस्पतिक नाम पैमोनिया पिनेटा है। यह भी एक प्रमुख पेट्रो पादप है जो कि जट्रोपा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बीज में पैंगेमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। नेक्स्ट है पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है गन्ना और मक्का व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पाइनस जिराडियाना चिलगोजा पाइन का वनस्पति नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है और ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मुख्य मच्छर विकर्षण नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मी को जल निम्न भी कहते हैं क्योंकि यह प्रधानतः जलाशय भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोषों को पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है और हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। पुदीना पाचक होता है तथा वायुविकार, पेट का दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। नेक्स्ट है तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कफोत्सर्जक है। सदाबहार या सदाफूली 12 महीनों खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। यह एक मधुमेह उपचार के लिए उपयोगी पाया गया है। नेक्स्ट है चाय, कॉफी तथा कोको प्रमुख पेय पदार्थ है। कैफीन क्षारीय मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजित औषधि है जो मुख्यतः कॉफी के बीज एवं चाय की पत्तियों में से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोषीय शैवाल है। यह आयोडीन में महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है कपूर सिनामोमम कैफेफोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। कासनी चिकोड़ी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्चिड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, जिसके कारण यह प्रत्याम्ल एंटासिड का कार्य करता है जिसे ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कुट्टू का आटा फैगापाइटस एरोस्किनम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से भरपूर होता है। नेक्स्ट है पुदीना अर्क मेथनॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों का भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पुदीना का वनस्पति नाम मेथोप्सिस है। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले विल्लो की लकड़ी बनाए जाते हैं जिसका वनस्पति नाम सैलिक्स अल्वा है। हॉकी स्टिक्स क्रिकेट स्टैम्प्स बनाने में शहतूत की लकड़ी प्रयुक्त होती है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहला है कंचन एक उन्नत किस्म है तो आंवला का। इसकी व्याख्या देखें। आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, वाराणसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है तो ये होगा अलसी सूर्या नहीं है। सूर्या आम, पपीता, आलू की प्रजाति है न कि अलसी की। सभी सुमेलित है। सरसों वरुणा, मटर सपना, मूंगफली कौशल है। नेक्स्ट है जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों को उपयोग में नई पारिस्थितिक मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है तो पार्थिनियम है। इसकी व्याख्या है पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटमस अम्ल सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। इसकी व्याख्या है लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलाफाइटा समूह से लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है।
नेक्स्ट है, नीम के पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, कुछ जाति के कीटों और बढ़तुरियों को प्रचुर रोधभवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो दूसरा, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन का अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। तो तीसरा, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि में होता है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। इसकी व्याख्या देखिए, नीम में एजाडियोरेडिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक व कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के कारण हानिकारक कीटों में प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों को लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट व्यंध यानी नपुंसक हो जाते हैं, अतः इसमें वंश वृद्धि की क्षमता में कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों में से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा तथा सर्प, बिच्छू आदि विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रमुख वनस्पतियाँ प्रजातियाँ जिससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। तो जट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो करंज है। इसकी व्याख्या है, प्रंशगत पौधे के करंज फलीदार होने के कारण साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आ जाता है। करंज, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पैंगमिया पिनेटा है, के बीजों के पैंगमिया तेल से प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। नेक्स्ट है, वह पौधे जिसमें समान तौर पर पेट्रोकॉक्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। तो यह हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स के होते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है, काकीनाडा में। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का किया जाता है। नेक्स्ट है, नीम में से कौन बायोडीजल का पौधा है? तो रतन जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बायोडीजल का पौधा कहलाता है तो जट्रोफा कहलाता है। नेक्स्ट है, कथन कसकूटा परजीवी आवर्तबीजी का एक उदाहरण है, कारण यह पोषी पौधे के पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। कौन सही होगा? तो कथन सही है और कारण गलत है। इसकी व्याख्या है, कसकूटा एक प्रकार की लता है जिसमें अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवर्तवीती पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों को पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले, पतले, दुबले तने वाला पूर्व स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने में जाइलम और फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यापक जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना। नेक्स्ट है, चिलगोजा नीम में से किस प्रजाति की बीज के प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये पावर अल्कोहल के लिए है। नेक्स्ट है, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है तो कैफीन में होती है। नेक्स्ट है, कैफीन क्षार में उपस्थित रहता है तो चाय और कॉफी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों में से मुख्य तथा मुख्य स्रोत है? तो आयोडीन की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कपूर, कासनी, चिकोरी, वनीला। तो इसका आंसर होगा तीनों होगा। नेक्स्ट है, केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिक्राग का लाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पाद और स्रोत। उत्पाद अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तना, कुनैन छाल से। इसकी व्याख्या है, अफीम का उत्पादन पैवेम्बर सेमोनीफेरम के अधपके फलों के दूध से, हींग फरूली प्रजाति के पौधे के जड़ों से, जबकि रबर उसके पौधे के तनों से निकले तरल पदार्थों से तथा कुनैन सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे बने होते हैं? तो नीम के बने होते हैं।
इसकी व्याख्या देखिए। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसमें बीज एवं पत्तियों की दवाएं तैयार की जाती हैं। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। नेक्स्ट है, इसका सुमेलित करना है तो ब्राह्मणी सा हो जाएगा, मस्तिष्क का टॉनिक। सदाबहार हो जाएगा, सदाबहार मधुमेह को दूर करने वाला। पुदीना हो जाएगा वातकार, और तुलसी हो जाएगा कफोत्सारक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है साइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है तो फैगोपाइपस से प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, इसको रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।